हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का क्लास। करंट अफेयर मध्य प्रदेश में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अगस्त का करंट अफेयर। अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के। तो एक ही वीडियो में ये हमारा कवर हो जाएगा और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसे हम एक एमसीक्यू के वे में पूछेंगे और एमसीक्यू के जस्ट बाद में हम उसका एक्सप्लेन डिटेल देखेंगे। तो डिटेल से हमें आसानी हो जाएगी उसको समझने में, सीखने में। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर रशीदा बी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो था हमारा, उस पर रशीदा बी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। तो ये रशीदा बी जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन है रीवा, सतना, धार। रशीदा बी का संबंध है धार से। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो नेशनल ये जो हैंडलूम डे होता है, हथकरघा दिवस होता है, वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। ये 1905 के बंगाल विभाजन के समय, आपको याद होगा, बंगाल विभाजन किया गया था, बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, उसके चलते चला मनाया जाता है ये दिवस हर साल। तो आपको ध्यान रखना है, ये दिया गया था धार की रशीदा बी खत्री जी को, ठीक है। और मध्य प्रदेश धार से बिलोंग करती है। बाघ प्रिंट जो होता है, छापा बाघ प्रिंट, उनसे संबंधित है ये, ठीक है। आप ध्यान रखना, 7 अगस्त को मनाते हैं हर साल हैंडलूम डे, और 2015 से इसको मनाना शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डे के बारे में याद रखें, 2015 से शुरू किया गया है हैंडलूम डे या हथकरघा दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कान्हा किसली, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो ये अभी पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है ये हाथी का उत्सव, और इस बार भी यह उत्सव मनाया गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। इस नेशनल पार्क में ये जो हाथी उत्सव है, इसमें क्या क्या किया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो हाथी पुनर्वास। हाथी पुनर्वास का अर्थ ये है कि हाथियों को फिर से उनकी संख्या को बढ़ाना। तो हाथी पुनर्वास के लिए किया जा रहा है ये बांधवगढ़ में, और इसमें कुछ विशेष प्रकार का उनका मालिश वगैरह, नहलाना उनको, इसके अलावा 56 प्रकार के भोजन, ये सब हाथियों के लिए किया जाता है। उनकी जो मेडिकल जांच वगैरह है वो सब होती है। तो ये है हाथी महोत्सव बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस जिले में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी दी गई है? देखिए, नमकीन क्लस्टर जो है ये पहले, बहुत पहले घोषणाएं हो चुकी है इसको लेकर, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में हाल ही में। ऐसा लिखा हुआ आएगा आपको हाल ही में, तो हाल ही में लिखा हुआ आएगा तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा इंदौर। सवाल है कि हाल ही में कहाँ पर नमकीन क्लस्टर बनाने की बात चल रही है? तो इंदौर के सांवेर में चल रही है बात, ठीक है। पहले, बहुत पहले घोषणा की गई थी 2017-18 में, वो थी रतलाम के लिए, लेकिन वो घोषणा रह गई, वो कभी डेवलप नहीं हो पाया, वो बन नहीं पाया। इसलिए आप याद रखें कि कहाँ पर, क्योंकि इंदौर के पास में सांवेर में जो है वो बन रहा है एकदम प्रॉपर, उसका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो इसलिए ये अब आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, गुजरात के द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा? मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा गठित किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के चलते ये शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं के खाते वगैरह में, ठीक है, 2% के अकॉर्डिंग कुछ ब्याज वगैरह दिया जाएगा मंथली, ऐसा कुछ इसका योजना का लाभ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला पक्षियों का हॉस्पिटल। ये अच्छा क्वेश्चन है, पक्षियों का हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश का पहला पक्षियों का हॉस्पिटल कहाँ पर, किस शहर में स्थापित किया है? तो ये भोपाल में स्थापित किया है। खास बात यह है कि यह भारत का, विश्व का पहला मतलब वर्ल्ड का पहला है तो भारत का भी पहला ही होगा, और भारत और वर्ल्ड का पहला है तो मध्य प्रदेश का भी पहला ही होगा। तो पूरा वर्ल्ड, मध्य प्रदेश और भारत का पहला ऐसा ये एक हॉस्पिटल है पक्षियों के लिए, बर्ड हॉस्पिटल, जो फ्री है। मतलब कोई भी, किसी भी प्रकार का पक्षी अगर यहाँ आता है तो उसका इलाज फ्री में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड का, इंडिया का और मध्य प्रदेश, तीनों का पहला हॉस्पिटल है जहाँ पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, अमृत सरोवर योजना के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अमृत सरोवर योजना के चलते मध्य प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो यूपी को हुआ है, याद रहे, पहला स्थान यूपी। सवाल बनता है, अमृत योजना है क्या? देखिए, पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन घोषणा किया था? नाम है योजना का अमृत सरोवर योजना। ये घोषणा कब हुई थी? 24 अप्रैल 2022 को, पंचायती राज दिवस के दिन। इस घोषणा के अंदर हमने यह उद्देश्य रखा कि जो देश के जितने भी जो पुराने तालाब है, खराब हो गए हैं तालाब, उन सभी को हम क्या करेंगे? पुनः डेवलप करेंगे, फिर से उनको जागृत करेंगे। तो तालाबों को जागृत और साफ करने के लिए ये योजना है अमृत सरोवर योजना। ये शुरू कब हुई थी? ये डेट पूछेंगे आपसे। 24 अप्रैल को शुरू हुई थी 2022 को। ठीक है, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि देश में हमें क्या करना है, जितने भी तालाब ऐसे हैं जो मर गए एक प्रकार से, या बोलते हैं ना तालाब गंदे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको फिर से साफ सफाई करके जागृत करके पुनः जागृत करके उसे सफाई के उद्देश्य से उसको बनाए रखना। यही अमृत सरोवर योजना का पर्पस है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिव्या पाटीदार जोशी का संबंध किस जिले से है? जिन्होंने मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 जीता है। अवार्ड का नाम याद रखें, मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021। दिव्या पाटीदार जोशी, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। दिव्या पाटीदार जोशी कहाँ की रहने वाली आपको बताना है। तो दिव्या पाटीदार जोशी जो है वो रतलाम की रहने वाली है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, रतलाम की रहने वाली है दिव्या पाटीदार जोशी, रतलाम की है और इन्होंने ये अवार्ड जीता है। कहाँ पर हुई थी ये प्रतियोगिता? तो ये साउथ कोरिया के सियोल में हुई थी। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, वहीं पे हुई थी प्रतियोगिता। रतलाम की दिव्या पाटीदार ने जीता है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, वीर भारत मेमोरियल कहाँ पर बनाया जा रहा है? वीर भारत मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भोपाल में। क्या है ये वीर भारत? ध्यान देना, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बात कर रहे हैं हम, 15 अगस्त पर उन्होंने भोपाल में यह घोषणा की थी कि भोपाल में वीर स्मारक एक कार्यक्रम के चलते बनाया जाएगा। ये जो मोमेंटम रहेगा, इसके अंदर हम हमारे जितने भी क्रांतिकारी आज़ादी के नायक हैं उनकी मूर्तियां इसके अंदर लगाएंगे। तो ये एक पूरा एक पार्क बनने वाला है, वीर भारत स्मारक। ठीक है, एक बड़ा सा एक पत्थर या कुछ बना दिया जाएगा जिसपे सभी के नाम, उनकी मूर्तियां सब लगाई जाएगी इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को प्रतिष्ठित गोल्डन माइक्स 2022 सम्मान दिया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को दिया है गोल्डन माइक, या शिक्षा विभाग को दिया है, या आनंद विभाग को दिया है, या संस्कृति विभाग को दिया है? देखो, गोल्डन माइक जो अवार्ड है ये पर्यटन को ही दिया जाता है बेटा, ये पर्यटन क्षेत्र को दिया जाता है। इस बार दिया गया है मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र को। एमपी टूरिज्म को मिला है वेलनेस रेडियो कैंपेन के चलते गोल्डन माइक अवार्ड। ठीक है, और याद रहे सबको, ये रेडियो चैनल वगैरह से संबंधित है आपका ये। ठीक, अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देसी गाय पालने वाले किसान को कितने रुपए महीने देने का निर्णय लिया गया है? तो जो देसी गाय, देखो, एक जो विदेशी गाय होती है या जो हाइब्रिड गाय रहती है वो दूध ज़्यादा देती है, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं हमारी जो देसी गाय हैं उनका संख्या कम हो रही है। ऐसे में उनकी संख्या बढ़ाने और उनको पालने को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देसी गाय को पालने वाले किसानों को कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? 900 रुपये प्रति माह। मतलब 900 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हर एक व्यक्ति जो देसी गायों को पालेंगे गाँव में, उन्हें 900 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। याद रहे सबको, 900 रुपये प्रति माह देसी गाय को पालने वाले किसानों को। अगला है, देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? देश का पहला, यहाँ पर सवाल है देश का पहला, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यह बना है भोपाल में। ठीक है, क्षेत्रीय रोग नियंत्रक केंद्र, क्षेत्रीय रोग नियंत्रक केंद्र। ठीक है, आपको याद रखना है ये पहला है दिल्ली के बाहर, और ऐसा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में। दिल्ली में ऑलरेडी है, लेकिन दिल्ली के बाहर अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में पहली बार भोपाल में बना है क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। यहाँ पे जो बीमारियाँ फैल रही है या इस प्रकार के जो भी शोध है वो किए जाएंगे। अगला है, आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने आत्महत्या रोकथाम नीति या सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लॉन्च किया है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, जिसने यह नीति लाया है। और आपको याद रखना है, इसके चलते जो आत्महत्याओं के केस बढ़ रहे हैं उन्हें कम करने का प्रयास किया जा रहा है, आत्महत्या रोकथाम नीति। अगला क्वेश्चन है, सांची दूध संघ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश का ये ब्रांड है दूध का, और आपको बताना है कि सांची दूध ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेघा परमार, भावना डेहरिया, मुस्कान किरार, ऐश्वर्या प्रताप सिंह। सही आंसर है इसका मेघा परमार। मेघा परमार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही है। आपको याद रखना है, मेघा परमार को सांची दूध ने
अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चलते पहले ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। सांची दूध ने भी उनको क्या बना लिया है, ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। आपको ये भी याद रखना है कि मेगा परमार जो है वो सीहोर की रहने वाली है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि मेगा परमार कहाँ की रहने वाली है, तो सीहोर की रहने वाली है मेगा परमार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 1 2 3 4। तो मध्य प्रदेश में टोटल 4 रामसर साइट है। ये क्वेश्चन अभी पटवारी के एग्जाम में आया था, तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी रामसर साइट है? 4। देखिए, जो पहली रामसर साइट है वो है भोज वेटलैंड, ये है भोपाल में, और ये थी 2002 में घोषित, मतलब 2002 में इसको घोषित किया था। और ये करंट ये 2022 में घोषित की गई है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो दूसरी रामसर साइट जो है वो सांख्या राजा झील है शिवपुरी में, तीसरी जो है वो सिरपुर तालाब इंदौर है, और चौथी रामसर साइट है यशवंत सागर इंदौर। तो इस प्रकार से 4 है, याद रहे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये आ चुका है वैसे तो, पर फिर भी अभी भी याद रखें। इससे क्वेश्चन अंदर से पूछ सकते हैं कि सिरपुर तालाब रामसर साइट कहाँ पर है, यशवंत सागर कहाँ पर है, सांख्य सागर कहाँ पर है, थोड़ा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, 16 से 28 अगस्त 2022 तक चरखा चाक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। 16 से 28 अगस्त 2022 तक चरखा चाक उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये उत्सव आयोजित किया गया भोपाल में, गौहर महल में। आपको याद रखना कहाँ पे किया गया? गौहर महल में। भोपाल में चरखा चाक उत्सव किया गया, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया जाता है ये। और याद रखना है कहाँ पर हुआ? तो गौहर महल में। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ? गौहर महल में। अगस्त में हुआ था चरखा चाक, भोपाल, गौहर महल। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कोई संस्था है, ये कोई पुरस्कार है जो दिया जाता है अलग अलग जो पर्यटक क्षेत्र है उन्हें। तो इस बार का जो अवार्ड दिया गया आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल को मिला है, और दिया गया है बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का अवार्ड, वो है मांडू। मांडू को दिया गया, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। मांडू को दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नीलेश शर्मा को, अभिषेक वर्मा को, नीलेश देसाई को, या जितेंद्र तिवारी को? जमुना लाल बजाज पुरस्कार ये दिया गया नीलेश देसाई जी को। जो लोग नहीं जानते नीलेश देसाई जी को, मैं बता दूं कि झाबुआ से संबंधित है नीलेश देसाई जी, ठीक है। और वहाँ पे जल संरक्षण के कार्यक्रम करते हैं, इसके लिए बड़े फेमस है झाबुआ में नीलेश देसाई जी, उन्हें दिया गया है जमुनालाल पुरस्कार, ठीक है। नीलेश देसाई, झाबुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी सरोज कुमारी गोरीहार का निधन हो गया, इनका संबंध वर्तमान के किस जिले से है? सवाल एकदम सिंपल आएगा, स्वतंत्रता सेनानी सरोज कुमारी गोरीहार का डेथ हो गया, उनका संबंध वर्तमान में किस जिले से है? छतरपुर की थी, आपको याद रखना है। और ये स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, तो महारानी सरोज कुमार गोरहानी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? तो 2027 के लिए। ईयर याद रखें, यहाँ से ये लक्ष्य पूछ सकते हैं कि कब तक। जैसे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे को देखो, रेलवे जो है उसको नेट ज़ीरो करने का प्लान है। नेट ज़ीरो का मतलब है पॉल्यूशन जो है वो ज़ीरो कर देगा रेलवे। तो रेलवे ज़ीरो कब कर देगा? 2030 तक। तो ये घोषणा की जाती है इस प्रकार से कि रेलवे नेट ज़ीरो कब करेगा? 2030 में। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी को 20 मेगावाट कब तक कर देगा? तो वो है 20,000 मेगावाट, वो है 2027 तक। आपको इसे याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार 2027 तक 20,000 मेगावाट कर देगी, ठीक है। एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे सीएम ने एमपी को लंग्स ऑफ इंडिया बनाने का टारगेट सेट किया है, ये याद रखना। टारगेट का नाम क्या है? लंग्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के फेफड़े। तो वो कब होगा? जब हम हमारे वहाँ पे ये रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो लक्ष्य क्या है? 2027 तक क्या बनाना है? लंग्स ऑफ इंडिया या भारत के फेफड़े या 20,000 मेगावाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रीय उद्यान के बाघ पुनर्स्थापना योजना पर बनी एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर फिल्म को इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए चुना गया है? सवाल बनता है सबसे पहले, ये है क्या? देखिए, बहुत इजी है। कोई नेशनल पार्क है जहां पर क्या हुआ है कि बाघों को फिर से बसाया गया, पुनर्स्थापना की गई, मतलब बाघ वहां पे खत्म हो गए थे, फिर से बाघों को बसाया गया और बाघ वहां पे डेवलप हो गए। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसका नाम है एमराल्ड जंगल
रिटर्न ऑफ द टाइगर, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो बाघों के पुनर्स्थापना के ऊपर बनाई गई है किसी नेशनल पार्क में, जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। तो वो है पन्ना नेशनल पार्क। ध्यान देना, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का जो है, वहाँ पे फिर से बाघों को पुनर्स्थापना किया गया। ऐसे में इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है? दमोह, मेहर, गुना और ग्वालियर। सीधा सा क्वेश्चन है, भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बन रही है? तो वो बन रही है गुना में। ये बन रही है 108 फीट की मूर्ति गुना में। और कहाँ बन रही है वो ध्यान देना, राम टेकरी। गुना में एक जगह है जिसका नाम है बालाजी टेकरी या बालाजी पहाड़ी, और बालाजी टेकरी या बालाजी पहाड़ी के पास में एक और पहाड़ है जिसका नाम है राम टेकरी। तो राम टेकरी, गुना राम टेकरी के अंदर बनाया जा रहा है भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा झंडा फहराया गया है? मध्य प्रदेश के किस शहर में 22,000 स्क्वायर फीट का तिरंगा, 22,000 स्क्वायर फीट बहुत होता है बेटा, इतना बड़ा स्क्वायर फीट में झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश के शहर में? तो वो है रतलाम। ध्यान देना, आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय हमने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था हर घर तिरंगा। इसी अभियान को प्रमोट करते हुए, सपोर्ट करते हुए रतलाम ने 22,000 स्क्वायर फीट का इस प्रकार का झंडा लहराया था। मतलब ये एक प्रकार से झील के आसपास इन्होंने इस तरीके से डेकोरेट किया था। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कहाँ से की? सवाल को बहुत ध्यान से सुनना। देश में इस अभियान की शुरुआत की थी हमारे गृह मंत्री ने, याद रहे, वो है अमित शाह। ठीक है, तो देश में अमित शाह के द्वारा, और मध्य प्रदेश में तो हमारे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भोपाल से शुरुआत की गई थी। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य था कि सभी लोग अपने अपने घरों पे तिरंगा फहराए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी अपने अपने घर पे तिरंगा फहराया होगा इस 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में किस जिले की प्रियंका केवट ने गोल्ड मेडल जीता है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश की प्रियंका केवट ने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता। तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। अब क्वेश्चन है कि यह किस जिले की है? तो सीधी की है। प्रियंका केवट कहाँ की है? सीधी की है। याद रखना है, मध्य प्रदेश की प्रियंका केवट जॉर्जिया गई थी और वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता, याद रहे, सीधी की है प्रियंका केवट, वुशु खेल में गोल्ड मेडल। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा संस्थान सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है? इसके ऑप्शन है MITS, माधव जो प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान है, या बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, या श्री SGSITS, या फिर विक्रम विश्वविद्यालय। तो ये सिविल एविएशन जो है आपके नागरिक उड्डयन की जो शिक्षा देने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, वो शुरू किया है ग्वालियर के MITS ने। आपको ध्यान देना है, MITS जो ग्वालियर है आपका, माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर जो है, उसने शुरू किया है। देश में पहली बार ट्रेनिंग संस्थान होगा सिविल एविएशन के लिए, तो याद रहे, सबको इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी मुस्कान किरार ने न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमन मुस्कान किरार नहीं है बेटा ये, ठीक है, मुस्कान है ये, मुस्कान किरार दूसरे खेल से संबंधित है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी मुस्कान ने न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश की खिलाड़ी मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, मुस्कान खान है ये, ठीक है, मुस्कान किरार दूसरा गेम खेलते हैं, याद रहे। तो गोल्ड मेडल जीता पावर लिफ्टिंग में। तो आपको याद रखना है, मुस्कान खान का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग। ठीक है, पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। और कहाँ की रहने वाली है? तो शिवपुरी जिले की रहने वाली है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से जिले की है मुस्कान खान, शिवपुरी जिले की है मुस्कान खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में शिल्प गुरु पुरस्कार 2017 से किसे पुरस्कृत किया गया है? शिल्प गुरु 2017 से किसे पुरस्कृत किया है? तो शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद यूसुफ खत्री को। अब आप सब लोग ध्यान देना, इसके पहले ये पुरस्कार मिल चुका है बिलाल खत्री को। ठीक है,
और अभी इस जो ये सेशन शुरू हुआ था, सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय सम्मान रशीदा बी खत्री को। तो ये सब धारक हैं, ध्यान देना, ये सब तीनों धारक हैं और ये तीनों बाघ प्रिंट से संबंधित हैं, ठीक है, तीनों बाघ प्रिंट से संबंधित हैं, पिता पुत्र है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो इसलिए क्वेश्चन समझे, शिल्प गुरु पुरस्कार 2017 किसको दिया है? तो यूसुफ खत्री को दिया गया है, ठीक है। शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री को दिया है 2017 के लिए और 2018 के लिए, मतलब 17 के लिए दिया है यूसुफ खत्री को और 2018 के लिए उनके बेटे का नाम क्या है? बिलाल खत्री। उनके बेटे बिलाल खत्री को 2018 के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है, 2017 में मिला है यूसुफ खत्री को और 2018 में उनके बेटे बिलाल खत्री को दिया गया है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों याद रखें। और ये था हमारा अगस्त महीने का करंट अफेयर मध्य प्रदेश से संबंधित। मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो गई है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है अगस्त में, तो आप लगातार ऐसे ही बने रहें। जल्दी ही सितंबर का करंट अफेयर भी हम अपडेट कर देंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने जनवरी से शुरू किया है, जनवरी 2022 से, और जुलाई तक का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। करंट अफेयर ऑलरेडी हमारा हो गया है, ये अगस्त का करंट अफेयर था। तो आप चाहे तो पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और इस प्रकार से कवर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर मध्य प्रदेश, ठीक है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा रहा सेशन। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े आप तो टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर जुड़ सकते हैं। सर्च करें, ये लोगो दिख जाएगा आपको। अभी के लिए करते हैं इतना ही और मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।